तो हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। हमने सोचा था कि आईएएस बनेगा, लेकिन उसने शुरुआत से ही एनडीए में जाने का फैसला किया। पिता कहते हैं कि शुभांशु बचपन से ही होनहार था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उसने 90% अंकों के साथ पास की थी। उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है। वो आध्यात्मिक है और गीता के कई अध्याय भी उसे याद हैं। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ल बताते हैं कि उनकी नौकरी सचिवालय प्रशासन में थी। वो आईएएस की ताकत जानते थे, चाहते थे कि बेटा सिविल सेवा में करियर बनाए, लेकिन शुभांशु का मन नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में जाने का था। उसने अप्लाई किया, परीक्षा भी क्वालिफाई की, लेकिन डर की वजह से घर में किसी को नहीं बताया। बेटे के दोस्तों ने रिजल्ट आने के बाद ये बात बताई। हम सब उसके फैसले के साथ थे। उसने कहा कि जिस भी सेक्टर में चाहो अपना करियर बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज शुभांशु शुक्ला देश के प्राइम एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुने जा चुके हैं। शुभांशु शुक्ला जल्द ही अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। और अब बात कर लेते हैं देश की। जी हाँ, सैलाबी प्रहार है और आधा देश लाचार है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही स्थिति हो गई है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ की विनाश लीला इस वक्त हर कहीं देखने को मिल रही है। हिमाचल, उत्तराखंड बाढ़ से त्राहिमाम है। महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, पालघर और सातारा, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। झारखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल, क्या महाराष्ट्र, क्या झारखंड, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, हर कहीं तस्वीर कुछ ऐसी जहां पर बाढ़ की मारामारी और बाढ़ के जरिए लोगों की जिंदगी हलकान है। लेकिन अगर केरल की बात करें तो इसी बारिश के दौर के बीच वहां पर हुए लैंडस्लाइड ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। झारखंड में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, इसके साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र इससे अछूते नहीं हैं। केरल में स्थिति अभी गंभीर भले ना हो, लेकिन क्योंकि हालात बिगड़े थे, उसके बाद वायनाड में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ से उफान पर नदी नाले आ गए हैं। बड़ी खबर का रुख एक और कर लेते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ से लोग परेशान हैं। प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। केदारनाथ में हजारों श्रद्धालु फंसे बताए जा रहे हैं। सेना अब तक 7000 को रेस्क्यू कर भी चुकी है। एयरफोर्स की सॉर्टीज हो रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह अपनी सॉर्टीज कर रहे हैं, लोगों को वहां से बचा रहे हैं, क्योंकि अचानक मौसम बिगड़ा। गौरीकुंड तक लेकर आ रहे हैं। गौरीकुंड से आगे का उनको रास्ता उनको भेजा जा रहा है निकाल के, जो जिस राज्य का है उस राज्य की तरफ। लेकिन लगातार रास्ते दुष्कर हैं। वो तस्वीरें देखिए गौर से जो चल रही हैं। ये केदारनाथ के रास्ते हैं, जहाँ पर अचानक आई बारिश ने रास्तों को तोड़ दिया। रास्तों पर बोल्डर्स आ गए, पत्थर आ गए, तो लोग किसी तरीके से जगह बनाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जान खतरे में डालते हुए पार कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं जान खतरे में डालने की बात सेना और एयरफोर्स कर रही है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर का रुख वायनाड का कर लेते हैं। वायनाड, जहां पर अब भी
206 लापता लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वायनाड में 361 लोगों की अब तक मौत की खबर है। एनडीआरएफ और सेना रेस्क्यू में लगातार जुटे हुए हैं। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पर गांवों में जाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं। 4 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। इन 4 में 2 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इस लैंडस्लाइड का कहर झेलते रहे। उनके नाम चोरलमाला और मुंडकई हैं और यहाँ से लोगों को बचाया गया है, यहाँ से लोगों को निकाला गया है। बहुत सारे लोगों को अब अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, लेकिन दुख की बात है कि 300 से ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, करीब 361 लोगों की। 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अभी उनका पता नहीं चल पाया है, लिहाजा उनकी तलाश की जा रही है। रडार्स मंगाए गए हैं जो मलबे में दबे लोगों की भी जानकारी सामने रख सकते हैं और उनके ज़रिए अब काम किया जा रहा है। नितेश झा हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, अनुराग शर्मा हमारे साथ सोलन से जुड़ रहे हैं, वहीं सचिन कुमार देहरादून उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं और भगवान सिंह पौड़ी गढ़वाल से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। भगवान सिंह, मैं पहले आपका रुख कर लेता हूं। पौड़ी गढ़वाल जहां से रास्ता भी निकलता है, पौड़ी से होते हुए आगे रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ की तरफ, क्या जानकारी आ रही है केदारनाथ और आसपास के इलाकों में? पौड़ी में क्या स्थिति है ये बताएं भगवान। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर पौड़ी जनपद गढ़वाल मंडल की बात करें, गढ़वाल क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से इंडिया न्यूज जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पौड़ी जनपद के जो दूरस्थ क्षेत्र है थैलीसैंण, वहां पे सैंड पे, तो वहां पे पहुंचा है और वहां पे देखा कि आपने इंडिया न्यूज की टीम, सबसे पहले इंडिया न्यूज की टीम उस गांव में पहुंची है जहां पे 3 गांव बिल्कुल जिससे जो बादल फटने से बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं। वहीं साथ बताऊं मैं, जो यहाँ पे चौथान पट्टी है, वहां के जो श्रीनगर विधानसभा के पास पड़ता है, वहां पे जो जैती गांव है, वो गांव से लेके 3 गांव ऐसे हो रखे हैं जहां पे रात को 31 तारीख को जिस तरह से बादल जो फटा था, उस बादल फटने से कम मैं बताऊं आपको तो उस क्षेत्र से कम 500 परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे जिस तरह से जो बादल फटने की जो तस्वीरें जो सामने आई है, क्योंकि रात को 31 तारीख को इंडिया न्यूज को ही पास सबसे पहले वो खबर आ गई थी और जिसके बाद इंडिया न्यूज के माध्यम से ही जिला प्रशासन के जिला अधिकारी आशीष चौहान को इस संबंध में मैंने स्वयं बताया गया था। उसके बाद प्रशासन ने तत्काल वहां से एसडीआरएफ की टीम वहां पे भेज दी गई थी। हालांकि यहाँ पे ऐसे जान माल का कोई नुकसान तो भगवान सिंह, पौड़ी जिला काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। कोटद्वार से अगर हम शुरुआत करें तो कोटद्वार से दुगड्डा, वहां से सतपुली, कलजी खाल, पौड़ी और फिर श्रीनगर के बॉर्डर तक, श्रीनगर तक का ये इलाका है। क्या सभी में एक जैसी स्थिति है या कुछ कुछ अलग अलग प्रखंडों में यह हालात हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, श्रीनगर जो कोटद्वार वाला जो नेशनल हाईवे हमें जो एनएच रोड है, उसके हालात बिल्कुल सितबली से पहले डुगड्डे के पास बिल्कुल आपको देखिए यही सच्चाई होती है कि मैं आपको बताऊं, इंडियन न्यूज को इतना जरूर पता रहता है कि कौन सा रोड कहां से पौड़ी जनपद का आपके, क्योंकि इंडियन न्यूज की हर चीजें वो उपलब्ध रहती है कि चाहे इसमें रिपोर्टर हो चाहे हमारे एंकर हो, उनको सारा पता रहता है कि किस तरह से यहाँ पे है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको एक चीज जरूर करूंगा आपकी बार आगे, अभी एक और सवाल के साथ रुक करूंगा, तब तस्वीरें भी दिखाइएगा, आसपास आपके तस्वीरें कैसी हैं। सचिन कुमार का मैं रुक कर लेता हूं, देहरादून से सचिन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए, कितने इलाकों में रेड अलर्ट की बात कही गई है? पहाड़ी इलाकों में हालात क्या है? बद्रीनाथ के हालात क्या है? गंगोत्री के हालात क्या है? 4 धाम यात्रा चल रही है, कुमाऊं रीजन में क्या हालात हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, इस वक्त जो है मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है उत्तराखंड के अधिकांश जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनमें जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। वही कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं के भी अधिकांश जो जिले हैं वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। रात भर से जो है बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है बारिश रुकी हुई है। वहीं बारिश को लेकर जो नदी नाले उफान पर है, नदियां उफान पर है, वहीं सरकार ने जो है अलर्ट किया हुआ है कि बिल्कुल भी जो भी यात्री हैं, श्रद्धालु जो है बिल्कुल भी जो है नदी वाले क्षेत्रों में न जाए।
वहीं बात करें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरीके से जो है केदारनाथ में जो आपदा आई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग फीडबैक ले रहा है। करीबन जो है 9,000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 हेलीकॉप्टर्स में राज्य के हैं, 2 हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के हैं, जो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं 1,000 लोगों का जो है रेस्क्यू जो है हेलीकॉप्टर से किया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो वहाँ पर अभी लोग बचे हुए हैं, केवल जो है 1,000 लोग बचे हुए हैं, जहाँ जिनका रेस्क्यू आज जो है जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन कल मौसम खराब होने के कारण थोड़ा रेस्क्यू रोक दिया गया था। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि एक कार्यक्रम में कि आज जो है सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। आज जो है उम्मीद की जा सकती है कि सारे लोगों को जो है सुरक्षित जो है बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जगह-जगह सड़कें टूटी हुई हैं। वहीं चारधाम यात्रा फिलहाल रुकी हुई है तमाम क्या सचिन? जी, फिलहाल के लिए जो है जो यात्रा है फिलहाल के लिए रोक दी गई है, क्योंकि बरसात भारी मात्रा में जो बरसात हो रही है, क्योंकि मानसून लगातार बरस रहा है। कई रोडें जो हैं जो गाँव की जो रोडें हैं वो ब्लॉकेज हैं, उसको खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक़्त जो है सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जहाँ पर आपदा आई है, वहाँ पर तमाम जो है जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित अधिकारी हो, स्वास्थ्य डॉक्टरों की टीम वहाँ पर काम कर रही है, सफाई कर्मी तमाम वहाँ पर काम कर रहे हैं और तमाम जो है मजदूर वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर हैं, जिला प्रशासन पूरा वहाँ पर लगा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है वो आपदा प्रबंधन विभाग का। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार वहाँ पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा बड़ा एक मैसेज इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ एक भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ बहुत कच्चे हैं, कहीं क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है हर साल देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो है हर साल बरसात होती है, इसको लेकर यात्रा को लेकर अगर शासन और प्रशासन पहले ही अलर्ट कर दें कि यात्रा को रोक दें, तो ऐसे हादसे ना देखने को मिलेंगे। जी ठीक है सचिन, मैं रुक करता हूं आगे आपका। अभी रुक कर लेता हूं अनुराग शर्मा उत्तराखंड से, सोलन हिमाचल का रुक कर लेता हूं। अनुराग, हालात किस तरीके के हैं? जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जो अब तक जानकारी आ रही है 45 से 50 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ी नदियों के हालात क्या हैं? बाकी जो नदियां व्यास के बारे में भी जानकारी दें। ओवरऑल हिमाचल में क्या स्थिति है? देखिए राजीव, हमारे हिमाचल में सबसे बड़ी बात थी कि एक जगह में कहीं एक बादल नहीं फटा था, अलग अलग 5 जगहों पर हुए थे, जिसमें से 3 में भारी नुकसान हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 76 घंटे हो चुके हैं और अभी भी 45 लोगों को अभी खोजा नहीं जा चुका है, क्योंकि उसमें अभी इतना लाखों टन मलबा जो है वो वहां पड़ा है, उसको निकालने की जो है कवायद जारी है। लगातार जो है वो प्रशासन उसमें तैनात है, पुलिस बल तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी की बात करें, अभी ड्रोन लगाकर जो है उसकी भी स्कैनिंग की जा रही है। पिछले कल जो है बड़ी सुनने के बाद जो है लोगों ने बहुत बार कहा सरकार को कि स्निफर डॉग्स मंगाए जाएं और लाइव डिटेक्टर मंगाए जाए, तब जाकर जो है वो पिछले कल दोपहर के बाद जो है स्निफर डॉग्स आए हैं। तो अब जो है, परंतु 76 घंटे हो चुके हैं, 76 घंटों में अब जो है किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। और उस स्थिति में अब जो है यहाँ पर चल रहा है, जैसे 7 लोग जो है मंडी में उनको निकाला जा चुका है, जिसमें एक जो है वो जीवित निकाला गया था, 6 शव बरामद हो गए थे। परंतु अगर हम रामपुर की बात करेंगे तो 36 के 36 लोग जो है अभी तक लापता है, क्योंकि उस जगह में 5 से 6 किलोमीटर लंबा एरिया है जहां पर जो है वो पूरा मलबा फैला हुआ है। परंतु सबसे बड़ी राहत की बात यह है राजीव कि अभी पिछले 55 घंटों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर जो है वो नीचे हो चुका है और उसकी वजह से थोड़ा सा ये राहत है। और एनडीआरएफ जो है टीम और जो फौज जो हमारी डिप्लॉयड है, आर्मी डिप्लॉयड है, वो लोग अभी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जितना काम हो सकता है उतना कर रहे हैं। परंतु अभी जैसे मंडी की बात करी हमने, रामपुर की करी, उसी तरह से कुल्लू का भी जो है वहां पर 4 अभी भी लोग जो है वो मिसिंग हैं। 7 पूरे के पूरे परिवार के लोग बह गए थे, जिसमें से 5 में से 2 लोग मिल गए, फिर एक की महिला का शव मिल गया, परंतु अभी भी 4 लोग जो है वो वहां पर अभी ढूंढने के लिए अलग अलग टीमें जो है वो लगी हुई हैं। जी राजीव, टीमें लगातार लगी हुई हैं। मैं तस्वीरें भी चाहूंगा कि आप एक तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि सुबह जो तस्वीरें आ रही थी उसमें काफी बादल हिमाचल में हैं और आज के लिए अलर्ट की क्या कंडीशन है? जो कुछ हो चुका है उससे अलग आज को लेकर क्या कोई खास अलर्ट है अनुराग? देखिए राजीव, आज नहीं, ये लगातार, वैसे तो जब से बादल फटा है उसके बाद से पहले 36 घंटों का अलर्ट था, जो ऑरेंज अलर्ट था, उससे हम निकल चुके हैं। उसके बाद 8 तारीख तक का जो है वो येलो अलर्ट हिमाचल में रखा हुआ है। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरें दिखाऊंगा कि मौसम जो है वो इस वक्त अभी बादल आसमान में है, परंतु फिर भी जो अभी भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बारिश का हिमाचल में पता नहीं लगता राजीव। हर 5 मिनट के बाद ही स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कभी
हाँ, 5 मिनट में बारिश हो जाती है, 5 मिनट में धूप आ जाती है। तो इसलिए ये कहना कि क्या होगा अगले 5 मिनटों में, वो है। परंतु जो मौसम विभाग कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो येलो अलर्ट है 10 स्थानों पर। अगर आपको याद होगा, पिछले कल लाहौल स्पीति में भी जो है वो बादल फटा है और वहां एक महिला बह गई थी। उसका कारण और केवल कारण यही था कि जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर ये दोनों सेफ जोन में रखे हुए थे जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, परंतु उसके बावजूद भी लाहौल स्पीति में बारिश बादल फटा है। और उसके बाद वहां पर महिला एक बेचारी जो खेत में थी वो बह गई, परंतु देर रात मुशक्कत करके उस महिला को निकाला जा चुका। परंतु अभी फिलहाल 10 जो जिला हैं बचे हुए बाकी हिमाचल के, उस सभी में अभी येलो अलर्ट है। और अभी ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मौसम थोड़ा सा राहत देगा। हमारा अनुमान जो मर्जी लगाए हम, परंतु अभी स्थितियां अभी जो फिलहाल है, पिछले 55 घंटों से हम जो देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी मौसम अगर थोड़ा सा साथ दे जाए तो आम जितना रेस्क्यू कार्य है वो अच्छे ढंग से किया जा सकेगा। जी हाँ, पहाड़ केवल पिकनिक स्पॉट ही नहीं है। मानसून के दिनों में पहाड़ की जिंदगी ऐसी हो जाती है जिसे वहां का रहने वाला ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। नितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितेश, महाराष्ट्र में भी अगर बात क्या करूं, सतारा की बात, पालघर और पुणे, यहां पर आज के लिए अलर्ट है। मुंबई के लिए क्या कहा जा रहा है, तैयारियां क्या की गई हैं? पिछले दिनों जो हालात थे, क्या उससे बदले हालात आज आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए पुणे, पालघर और सतारा के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया गया और साथ ही मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट के साथ भारी बारिश की जो है चेतावनी यहाँ पर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, पूरा जुलाई का महीना जो है मुंबई के लिए बेहद बारिश का कहर जो है वो देखने मिला था। और साथ ही जो जुलाई का आखिरी हफ्ता था उसमें बारिश की तीव्रता जो है थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अगस्त शुरू होते ही अभी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो है दी गई है। इस बीच में एक अच्छी खबर मुंबईकरों के लिए ये रही कि जो बीएमसी की तरफ से पीने के पानी में कटौती की जा रही थी, उस फैसले को बीएमसी ने वापस किया, क्योंकि जो 7 झीलें हैं जहां से मुंबईकरों को पीने के पानी का सप्लाई होता है, उनमें पर्याप्त मात्रा में जो है जल जमा हो गया है और इसी के चलते जो है अब ये फैसला बीएमसी ने वापस किया है। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा प्रभावित जो जगह थे उसमें फ्लाइट जो है वो बहुत सारे कैंसिल हुए। जो मुंबई से उड़ाने भरने वाली फ्लाइट थी वो पूरे जुलाई के महीने में जो है लगातार कैंसिल होती रही है। जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल है वो उसमें काफी जो है परेशानी कामकाजी लोगों को परेशानी झेलने को मिली, क्योंकि रोजाना 35 लाख से ज्यादा लोग जो है मुंबई की लाइफलाइन लोकल से जो है सफर करते हैं। और साथ ही जो यातायात, जो आम लोग जो ट्रैफिक जो रोड से जाते आते हैं उन्हें भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच में जो है बीएमसी ने पुख्ते इंतजाम जो है वो कर रखे हैं। जगह जगह मोटर पंप जो है वो लगाए जा चुके हैं। जो निचले इलाके, खास करके कुर्ला, घाटकोपर, अंधेरी सब्बे, ये वो क्षेत्र है जो हिंद माता दादर का है। ये इन इलाकों में जो है लगातार जल जमाव होता है। और इस साल भी बीएमसी ने अप्रैल मई के महीने में जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जुलाई के महीने में जब बारिश शुरू हुई तो उस समय बीएमसी की सारी तैयारियां जो है वहां पर वो कम पड़ गई। उसके बाद बीएमसी ने पूरे घटना का संज्ञान लेते हुए जो है और कड़ी जो है वहां पर तैयारियां की और जगह जगह 4 से 5 मोटर्स जो है, मोटर पंप, जिसके जरिए जो है आधे से 1 घंटे में जो जल जमा होता है उसे निकाल लिया जाता है। साथ ही बात ग्रामीण इलाकों की करें तो उन ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में, खास करके पहाड़ी इलाकों के लिए प्रशासन ने लोगों को मना किया है। जो अक्सर लोग वाटरफॉल्स के लिए जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं, वहां पर जाने के लिए लगातार प्रशासन ने मना किया है, क्योंकि अभी हाल ही में वायनाड की घटना हुई है और ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जब भी कोई ऐसी लैंडस्लाइड की घटना होती है तो उन ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों का जो है संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा समस्या प्रशासन के लिए भी खड़ी हो जाती है। और शुरुआत में ही मुंबई में जो है, मुंबई से सटे कुछ इलाकों में शुरुआत में ही जो है दुर्घटना जो है वो देखने मिली थी। साथ ही जो तटीय इलाका है मुंबई का, उन इलाकों पर भी लोगों को जाने के लिए जो है मना किया। आज का हाई टाइड का क्या है जानकारी, नितेश ये भी बताएं, और उसके साथ ये भी बताएं कि आज की मुंबई के लिए क्या अलर्ट है, स्पेशली मुंबई और सबर्ब्स के लिए, क्योंकि इस हालात में क्योंकि छुट्टी का दिन है तो कई बार छुट्टी के दिन भी लोग निकल जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या व्यवस्थाएं बाधित होने का अंदेशा है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई है और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वाटरफॉल्स वाले इलाके हैं और साथ ही जो तटीय इलाके हैं, उन इलाकों पर अभी फिलहाल ना जाए। आज के लिए भी बीएमसी की तरफ से हाई टाइड का भी जो है चेतावनी जो है दी गई है और उन इलाकों में एक दायरा तय किया गया है, उस दायरे के आगे लोगों को जाने के लिए मना किया गया है। कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीम भी है। कुल
6 जगहों पर जो है मुंबई में एनडीआरएफ की टीम जो है वो उतारी गई है बाढ़ जैसी हालातों से निपटने के लिए। हालांकि अभी सुबह के समय अभी तक जो है ऐसी बारिश देखने मिली नहीं है, लेकिन जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है उस हिसाब से बीते 2 दिन जो है लगातार बारिश देखने मिली थी, लेकिन आज सुबह से जो है बारिश की तीव्रता जो थोड़ी कम है। लेकिन चलिए, अभी कम है तीव्रता, उम्मीद है कि ये सब कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अगर हालात खराब भी होते हैं तो प्रशासन वहां मौजूद रहेगा। मैं रुक कर लेता हूं, मेरे साथ भगवान जुड़े हुए हैं पौड़ी गढ़वाल से। भगवान, एक नदी, पहाड़ी नदी निकलती है जो कि खास पौड़ी गढ़वाल के बीच में से निकलती है, न्यार नदी, जो कि ज्वालपा देवी जो मंदिर है उसके पास से भी निकलती है और एक बड़े हिस्से में से होकर जाती है। उसमें क्या स्थिति है? क्या बारिश के चलते वहां पर? बिल्कुल, आपने देखिए सही बात बोली है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, हालांकि इस समय मौसम बिल्कुल थोड़ा साफ नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीरें, आपको अभी साफ नजर आ रही है। लेकिन पौड़ी का मौसम मैं आपको जरूर बता दूं कि पौड़ी का मौसम पल पल भर में बदल जाता है। जहां ज्वालपा देवी की आपकी बात करी, वो नया नदी जो हमारी सतपुली की जो नया नदी है वो काफी बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ आपकी जो यहाँ पे जो हमारी जो नदी है, चाहे जो उफान है, चाहे गंगा है, तमाम सब जगह ये बिल्कुल उफान पे है। और साथ ही साथ आपको भागीरथी और यमुना, ये तीनों नदियां हैं जो हमारी काफी उफान पे है। और पौड़ी जनपद की बात करें, जिस जगह में रोडों की बात करें तो रोडें कई जगह ऐसी बंद हो चुकी है जहां पे कम से कम 1 हफ्ते से ऊपर रहना पड़ेगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये PWG मंत्री सतपाल महाराज जी की विधानसभा है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे जो PWG के अधिकारी है सेवाल जी, तो विवेक सेवाल जी, उन्होंने लगातार 3 दिन से वहीं डटे पड़े हैं। और विवेक सेवाल जी वहां पे लगातार 5 हम देख पा रहे हैं भगवान, तस्वीरें आपके पीछे, इन तस्वीरों में बादल दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अभी स्थिति हाथ से निकली, वहां बदली हुई स्थिति नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को लेकर हमारे साथ आने के लिए। सचिन, आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग, आपका भी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अध्याय 5। विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। कृष्ण यहां समझा रहे हैं कि असल में ज्ञानी कौन है। वो लोग जो सभी को समान भाव से देखते हैं, जो किसी में छोटा या बड़ा नहीं देखते, जो सबको परमात्मा की देन समझते हैं, वही परम ज्ञानी हैं। ऐसे लोग जो पंडित और